क्या सीन था क्या? एकता जी, यहाँ पर जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है और जिस तरह से आतिशबाजी हो रही है, मुझे थोड़ी सी अपनी जगह बदलने की जरूरत पड़ी है। लेकिन मैं उस सवाल पर जाना चाहती हूँ जिससे शुरुआत हमने शो की आज की है। वरुण जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कल आपने महाभारत में एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जैसी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर पाता, इंडी गठबंधन क्यों नहीं कर पाता है। आज मेरा सवाल ये है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, इससे 24 ही नहीं 29 भी साध रहे हैं। वो अपने लिए और बीजेपी के लिए एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी तैयार कर रहे हैं, और वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की भी एब्सेंस है कई राजनीतिक दलों में। देखिए सुचारिता जी, आज हमारे जयपुर शहर के लिए, गुलाबी नगर के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। मुख्यमंत्री भी जयपुर से, उप मुख्यमंत्री भी दोनों जयपुर से। हम तो आज प्रसन्न हैं, कोई भी पार्टी का बने, जयपुर को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। देखिए, जहां तक मैंने कल भी आपसे कहा था ब्राह्मणों वाली बात की, ब्राह्मण जो उपेक्षित थे कई सालों से सारी पार्टियों में, उनको तीनों जगह प्रतिनिधित्व मिला। 2 उप मुख्यमंत्री मिले और एक उप मुख्यमंत्री राजस्थान का मिला। जहां तक आप कह रहे हो 24 और 29 की साधने की बात, देखिए तो भविष्य के गर्भ में है कि कितना प्रशासनिक अनुभव है, कितना राजनीतिक अनुभव है, कितनी जीत दिला पाएंगे, ये तो अलग प्रश्न है। लेकिन जो आप इंडिया अलायंस और खास तौर से मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, उसको मैंने कल भी कहा, पहले भी कहता आ रहा हूं, कांग्रेस को बहुत ज्यादा फास्ट मोड में आने की आवश्यकता है, स्लीपिंग मोड से बाहर आने की आवश्यकता है। देखिए, इन्होंने देर आए दुरुस्त आए, 8-10 दिन में ही बनाए, मुख्यमंत्री तो बनाए, इनका काम शुरू हो गया। हमारा अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ है, मंथन नहीं हुआ, चिंतन नहीं हुआ, लोकसभा के प्रत्याशी तय नहीं हुए, क्योंकि 3-4 महीने सारे हैं और आपको लड़ना इतने भारी भरकम, अब क्या उससे लड़ना पड़ेगा आपको हर तरह से जो वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 24/7 वर्क करना है। मैं तो उस बात से चिंतित हूं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था जो देश की है, उसमें अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो राजनीतिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। व्यवस्था समाप्त होते लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए सारी पार्टियों का अस्तित्व आवश्यक है। वरुण जी, जब एक सियासी दल अपनी जीत के लिए काम करता है तो वो अपने स्थायित्व के लिए काम करता है। अगर उसकी जीत के चलते बाकी राजनीतिक दल अगर हाशिए पर चले जाए, या फिर आप कहें आप उसे ये नाम दे कि विपक्ष के सफाया हो रहा है, तो ये विपक्ष का सफाया क्या बीजेपी अपने अस्तित्व के चलते नहीं कर रही है, वो आपका सफाया नहीं कर रही है, वो अपनी जीत बढ़ा रही है। अब उससे अगर कांग्रेस साफ हो रही है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस साफ नहीं है। कांग्रेस की तो मैंने कहा ना, कांग्रेस की सेंट्रल सिस्टम की दुरुस्त होते ही कांग्रेस वापस आ जाए, क्यों कांग्रेस हर पार्टी में कांग्रेस है, बीजेपी भी कांग्रेस के लेके ही बना रही है, पूरी देश में कांग्रेस। कब होगा सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त? सेंट्रल सिस्टम कब दुरुस्त होगा वरुण जी?